स्टूडेंट बीच में जो है थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था। तो हम आपको जो है यहाँ तक बताए थे कि सम मान लीजिए हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कि जितने भी सारे डाटा फ्रेम दिए गए हैं उनको जो है सम किया गया है। तो यहाँ जो है सम जो जो उनको जो है सम करने पे यानी सबकी वैल्यू को ऐड करने पे जो भी होगा वो वैल्यू आपको जो है मिली है। और इसके पहले अभी आपको जो बताया गया था तो वहाँ पर जो है सम ना करके काउंट किया गया था, और हमने आपको डिफरेंस बताया कि व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन सम एंड काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है उसको जो है सम किया जा रहा है, न कि काउंट किया जा रहा है। और उसके पहले अभी जो आपको फंक्शन बताया गया था वहां पर जो है वैल्यू को सम किया गया था, अरे सॉरी काउंट किया गया था, यहाँ पर सम किया गया है। अब देखिए आगे दिया हुआ एग्रीगेशन ग्रुप बाय इन पांडास एग्रीगेशन, ठीक है 3 एंड 4। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इन द अबव प्रोग्राम ओनली मैक्स फंक्शन इज यूज्ड ऑन min फंक्शन कैन बी यूज्ड दैट id max return the index of maximum scorer which is the further used to extract that name। ठीक, तो इसमें आप देख रहे हैं कि एज जिसकी जो है 17 है, ठीक विशाल, उसने क्या किया है कि जो रन स्कोर है उसका 71, ठीक है, यानी उसने जो है सबसे हाईएस्ट जो रन स्कोर किया हुआ है। ठीक है, एक मिनट, ये कह रहा है दिस प्रोग्राम दिस above program only max function is used on need min function can be used return the index of minimum scorer which is the further used to extract that name। तो यहाँ पर देखिए इसे नेम उसने जो है विशाल किया है। ठीक है, एज जो है उसने निकाला है 17, वेट जो है 51 है, हाइट जो है 5.3 है, और रन जो स्कोर है 71 है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो इसने फंक्शन यूज किया हुआ है, तो इसमें आप देखिए कि डी डॉट मैक्स फंक्शन, ठीक है, यानी मैक्सिमम जो वैल्यू है। तो यहाँ पर आप एज में देखिए तो सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 17 है। ठीक, तो इसलिए जो उसने जो है एज 17 किया हुआ है। फिर वेट में देखिए तो वेट में भी सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है क्या है, 51 है। इसी तरह से हाइट में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो 5.3 है, और रन स्कोर में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो 71 है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो डाटा फ्रेम बनाया हुआ है, एग्रीगेशन यूज किया हुआ है, इसमें मिनिमम फंक्शन यूज किया हुआ है। इसी तरह से आप चाहें तो मिनिमम फंक्शन या मैक्सिमम फंक्शन यहाँ पर जो यूज किया है वो मैक्स फंक्शन यूज किया यानी मैक्सिमम यूज किया है। तो जो हमारा डाटा दिया हुआ है उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो प्रिंट हुआ है। इसी तरह से अगला देखिए तो इसमें मीन फंक्शन या मीडियन फंक्शन है। ठीक, तो यहाँ पर मीन या मीडियन जो है निकाला हुआ है, उसमें देखिए यूज किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, मीन वैल्यू ऑफ स्कोर डी डॉट रन स्कोर डॉट मीन फंक्शन, और यहाँ पर ठीक है उसने यूज किया हुआ है मीडियन फंक्शन। तो ये बार बार हमने आपको बताया कि ये आपके स्टैटिक्स में जो है मीन फंक्शन और मीडियन फंक्शन यूज होते हैं। तो उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको कैलकुलेट करना मालूम है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको आउटपुट आया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ देखिए नीचे ग्रुपिंग फंक्शन दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ डाटा देखिए कह रहा है फॉर डाटा एनालिसिस वी विल प्रोबेबली डू segmentations many times. For instance, it is nice to know the max for all age groups. Then grouping is to be done for each age value group. ठीक है, given below। यहाँ एक आप देखिए डाटा दिया हुआ है और यहाँ पर
ठीक है, वो देखिए उसमें से दिखा रहा है कि विशाल जो है उसकी एज क्या है, सबसे कम है, फिर उससे ज्यादा किसका है, महेश का है, और फिर उससे ज्यादा किसका है, विराज का है। देखिए यहाँ पे दे रहा है मैक्सिमम वेट, हाइट एंड रन स्कोर इन ईच एज ग्रुप। ठीक है, यानी ऊपर जो डाटा दिया हुआ है इसको यहाँ पे शो किया हुआ है। तो इस तरीके से आगे जो आपका देखिए यहाँ पे फंक्शन यूज किया है, ग्रुपिंग फंक्शन यूज किया हुआ है। ठीक, और यहाँ पर ये कह रहा है कि फॉर इंडिविजुअल कॉलम वैल्यूज वी कैन, ठीक है, यूज htmt लाइक प्रिंट डॉट डी डॉट ग्रुप बाय एज डॉट मैक्स फंक्शन डॉट नेम। ठीक है, तो यानी वो जो डाटा वहां पर निकाला है, जैसे सबसे कम एज देखिए 15 है, फिर 16 है, फिर 17 है, तो उसका नाम है यहाँ पर। ठीक है, और फिर यहाँ पर उसने क्या है, उसने उसका वेट है, फिर क्या है, हाइट है, और फिर उसका जो है रन स्कोर है। तो इस तरह से ग्रुप फंक्शन भी जो है हम यूज कर सकते हैं कि आपके सामने जो है प्रोग्राम भी है और उसका आउटपुट भी है। फिर इसी तरह से अगला जो आपका टॉपिक है ट्रांसफार्म। ठीक है, ट्रांसफार्म कह रहा है कि ट्रांसफार्म इज एन ऑपरेशन यूज इन कंजक्शन विथ ग्रुप बाई इट इज यूज इन गिवन पैटर्न। ठीक है, यानी ट्रांसफार्म क्या करता है, एक प्रकार का कार्य करता है कंजक्शन का, अगर ग्रुप में कोई वैल्यू है। कैसे करता है, देखिए दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पे देखिए दिया है डाटा फ्रेम ग्रुपिंग एग्रीगेट फंक्शन ऑन ईच ग्रुप वैल्यू देन ट्रांसफार्म दैट वैल्यू इन ईच ग्रुप वैल्यू। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि दो हैं, उन दोनों का एज क्या है, 15 है। ठीक है, यानी इसका भी 15 है और इसका भी 15 है। तो कह रहा है देखिए इन एवब एग्जाम्पल सम ऑफ स्कोर ऑफ ईच एज ग्रुप इन अप्लाइड ओवर इन ऑर्डर ऑफ एज, यानी दोनों का वो कैलकुलेट करके, ठीक है, दोनों के जो ईच ग्रुप है वो सेम है, इसलिए सबको वह सम करके और उसकी वैल्यू को जो है निकाल दिया। इसी को जो है हम क्या कहते हैं, इसी को ट्रांसफार्म कहते हैं। यहाँ पर भी देखिए आगे ये प्रोग्राम दिया हुआ है ट्रांसफार्म का। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज जो चीज ऊपर उसने समझाया उसी को यहाँ पे प्रोग्राम से दिखाया है। तो इस तरह से जिसकी जो सेम एज है उसको जो है उसने ऐड कर दिया है, और ऐड करने के बाद ये आपकी वैल्यू है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपका क्लास यहीं पे हम ओवर करते हैं। फिर इसके अगला टॉपिक जो है कल हम फिर आपको पढ़ाएंगे। आप सब लोग जो है ठीक से पढ़िए और इसके सारे प्रोग्राम्स को जो है नोट करते चलिए। ओके, गुड बाय, थैंक यू।